आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर 2025 चल रहा है और हमारे बीएलओ साथी गणना प्रपत्र को बांट भी रहे हैं। इसमें एक समस्या आ रही है फीमेल कैंडिडेट को लेकर के, जो महिला मतदाता हैं उनको किस प्रकार से ये गणना प्रपत्र भरना है, क्योंकि उनकी शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आ गई हैं और उनका गणना प्रपत्र को लेकर के ही सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो उनका गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरा जाएगा और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, खासतौर से आप बीएलओ हैं और आप गणना प्रपत्र बांट रहे हैं तो आपको मतदाता को क्या बताना है और कैसे उनकी हेल्प करनी है इस कार्य के लिए, यानी कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2025 है, इसमें गणना प्रपत्र को आपको कैसे भरवाना है। जो महिला जिनकी शादी होकर के अपने ससुराल में रह रही हैं तो उनको कैसे आपको ये डिटेल भरवानी है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं और देखते हैं गणना प्रपत्र को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है गणना प्रपत्र। यहाँ पर आपको जो मतदाता हैं उनकी बेसिक जानकारी रहेगी, उनका नाम रहेगा, उनका जो वोटर पहचान पत्र है उसकी संख्या रहेगी, पता रहेगी, यहाँ पर क्रम संख्या, भाग संख्या और विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ पर क्यूआर कोड और उनका फ़ोटो। यहाँ पर एक वर्तमान फ़ोटो तो सभी को लगवानी है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी मतदाता है महिला उनको जो है यहाँ पर फ़ोटो लगवानी है, इनकी शादी होकर के वो ससुराल में है। यहाँ पर उनकी जन्मतिथि भरवानी है, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, माता का नाम, माता की जो अगर उनके पास सिपक आईडी है तो वो पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और पति का अगर यहाँ पर आईडी है तो वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें पिछले एसआईआर की मतदाता की सूची में मतदाता का विवरण। अगर जो महिला हैं वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रही हैं 2003 से पहले की, तो उनका 2003 की वोटर लिस्ट में यानी कि जो मतदाता सूची उसमें नाम होगा तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर हाल ही में 2003 से पहले किसी की शादी होकर के वो ससुराल में रह रही हैं तो उनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं होगा। तो इसके लिए उनको अपने पीहर यानी कि मायके की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर देखें पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, तो पिछले एसआईआर में वो मायके से उनको डिटेल लानी होगी। उनको यहाँ पर अपने पिताजी का, अगर उनके पिताजी और माता की डिटेल 2003 की वोटर लिस्ट में वहाँ पर मिल जाता है उनके मायके में, तो वहाँ पर वो फ़ोन करके अपने माता पिता को बता दें कि यहाँ पर ये डिटेल मांगी जा रही है, तो वो जो है उस एरिया के जहाँ की वो हैं वहाँ के बीएलओ के पास वोटर लिस्ट होगी और उनके माता पिता का नाम उस 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। नहीं तो आप ऑनलाइन भी वेबसाइट पर वोटर लिस्ट ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके माता पिता का नहीं है तो जो महिला हैं उनके दादा दादी का नाम होगा, तो वो यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर दादा का नाम तो दादा के दादा पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, संबंधी का नाम यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर संबंध आ जाएगा। अगर पिता होंगे तो यहाँ पर दादा का आएगा और अगर दादा होंगे तो यहाँ पर दादाजी के पिताजी का नाम आएगा। इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या और यहाँ पर मतदाता के साइन, कोई भी परिवार का अगर भरता है तो वो, और बीएलओ अपने साइन करके एक प्रति उनको दे देंगे और एक जमा कर देंगे। ओरिजिनल एक फ़ोटो यहाँ पर वर्तमान की यहाँ पर लगाई जानी है। तो जो महिला मतदाता हैं जिनकी 2003 के बाद शादी हुई है, 2004 2005 ऐसे, तो उनको अपने मायके से ये डिटेल लेनी होगी। मायके में फ़ोन करके अपने पिताजी को बताना होगा कि उस एरिया में जहाँ पर उनका मायका है और उस एरिया के बीएलओ कौन है, बीएलओ से पता करके 2003 की वोटर लिस्ट के बारे में पता कर लें किस वोटर लिस्ट में है। और आप वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप बीएलओ से पूछ लें, क्योंकि उन्होंने मैपिंग की होगी तो उन्होंने आपके परिवार की भी 2003 की मैपिंग 2025 से की होगी, तो वहाँ से आपको ये डाटा मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको 2003 और 2025 की मैपिंग आपके यहाँ पर भी हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो इस तरीके से आप ये मंगा सकते हैं। बिहार में हाल ही में समाप्त हुआ है, तो बिहार में एसआईआर हो चुका है, तो बिहार से अगर किसी का शादी हो करके आई है तो उनकी भी डिटेल ये इस तरीके से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल भरवानी होगी। जो महिला मतदाता हैं उनको ये बताना होगा कि वो उनकी शादी अगर 2003 के बाद हुई है, 2003 से 4 5 6 इस प्रकार से, तो उनके ये मायके से जानकारी मिलेगी। तो ये मायके से जानकारी एकत्र करके यहाँ पर भरवाना होगा। इसमें कुछ नहीं भरना है, क्योंकि 2004 के बाद 2003 के बाद शादी हुई है, तो यहाँ पर कुछ भी डिटेल नहीं आएगी। यहाँ पर मायके से डिटेल लानी होगी, फ़ोन करके मंगवाना होगा
और पूछना होगा तो फिर आप ऑनलाइन भी वोटर लिस्ट को निकाल सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा हो, इस वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं कि ये CU उत्तर प्रदेश .nic.in roll pdf इसी को आपको इसी से आप 2003 की वोटर लिस्ट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आगरा है, आगरा में आपका कौन सा आगरा कैंटोनमेंट है, आगरा बाह है, जो भी है इसमें आप देखिए अगर शो पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वोटर लिस्ट आना शुरू हो गई। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए इस तरीके से ये आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालने का और सबमिट करने के बाद आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये सब कुछ ऑनलाइन है। 2003 की वोटर लिस्ट के लिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप 2003 की वोटर लिस्ट को निकाल सकते हैं और SIR सर्वे की प्रक्रिया में जो गणना प्रपत्र आपको दिया जा रहा है उसको आप सही तरीके से भर पाएंगे और जो महिला मतदाता हैं उनको अपने मायके की डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल आप मायके में फ़ोन करके उस एरिया के BLO से संपर्क कर लें। BLO का नाम भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ के BLO से संपर्क करके अपने माता पिता की डिटेल को उस पेज का फ़ोटोकॉपी आप मंगवा लेंगे व्हाट्सएप पर और यहाँ पर जहाँ पर नया आपका जहाँ पर शादी हो चुका है वहाँ के BLO को आप जमा कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी मैपिंग इसमें हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी और भी SIR से संबंधित वीडियो के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सच्चा वाक पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।